करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 20 सितंबर, 22 सितंबर, 21 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 22 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें गैंडों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को रेखांकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट डे के संबंध में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट डे रह चुके हैं बस केवल उनको ही देखेंगे हम। तो इम्पोर्टेंट डे के अंतर्गत विश्व अल्जाइमर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इम्पोर्टेंट है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं विजय कुमार विजयन, विश्वजीत सिंह, एस रामचंद्र राव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है एस रामचंद्र राव। एस रामचंद्र राव इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अनुराग गर्ग। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो अमेजन के भारत में कंट्री मैनेजर है समीर कुमार। मोना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई है। यानी तेजस एक LC का मतलब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, जो हल्का है, मतलब बहुत भारी एयरक्राफ्ट नहीं। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली मोना सिंह पहली भारतीय लड़ाकू महिला बन चुकी है। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ओमान, इटली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ओमान। अभ्यास का नाम ईस्टर्न ब्रिज 7 इम्पोर्टेंट है। कोई भी युद्ध अभ्यास होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम एनम को देखेंगे और एनम के संबंध में समझ रहे होंगे इसकी ज्योग्राफी को। तो एनम को जब आप देखेंगे तो एनम की ये लोकेशन है। इसकी अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो इसकी बाउंड्री आपको दिखेगी एनम के साथ। तो ओमान की बाउंड्री किस किस को टच करती है? एनम। और इधर आप देखोगे सऊदी अरेबिया। और इधर जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो है अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल है मस्कट, करेंसी है ओमानी रियाल, और सुल्तान है हैथम बिन इराकी तराक। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको जो दिख रहा है वो गल्फ़ ऑफ ओमान किन किन के बीच है? ईरान, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है ईरान और ये है ओमान। ईरान और ओमान के बीच में गल्फ़ ऑफ ओमान। क्वेश्चन आता है कि गल्फ़ ऑफ ओमान किन किन दो देशों के बीच है? या आपसे ये पूछ दिया जा सकता है कि जो गल्फ़ ऑफ पर्सियन गल्फ़ है यानी गल्फ़ ऑफ पर्सिया है वो किन किन देशों के बीच है? तो भाई ईरान और सऊदी अरेबिया और UAE के बीच में है। यानी 3 देश हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट गल्फ़ और है, जिसे हम बोलते हैं गल्फ़ ऑफ अडन। गल्फ़ ऑफ अडन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। गल्फ़ ऑफ अडन किन दो देशों के बीच में है? तो हम कहेंगे गल्फ़ ऑफ अडन जो है यमन के बीच में है। और एनम के नीचे आप देखोगे कि गल्फ़ ऑफ अडन के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा ये जो छोटा सा देश है, उस देश का नाम है जिबूटी इसे पढ़ते हैं। तो जिबूटी देश आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इरिट्रिया नामक एक छोटा सा देश आपको जो दिख रहा है, इरिट्रिया नामक छोटा सा आपको देश देखने को मिलेगा। और गल्फ़ ऑफ अडन जो है किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो गल्फ़ ऑफ अडन जो अरेबियन सी को यानी अरब सागर को जोड़ता है रेड सी से। अरब सागर को जोड़ता है रेड सी से। गल्फ़ क्वेश्चन ऐसा ही आता है ज्योग्राफी में, जब भी पूछा जाता है कि गल्फ़ ऑफ अडन जो नैरो पास है वो क्या करता है, तो कहेंगे गल्फ़ ऑफ अडन अरेबियन सी को रेड सी से जोड़ता है। अब आगे आप इस ज्योग्राफी को समझें कि रेड सी आगे चल के क्या होता है।
रेड सी आगे चल के ये सिनाई पेनिनसुला, यहाँ से सुएज नहर बनाई गई, यहाँ से निकलती सुएज नहर, और सुएज नहर जाकर के रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ देती है, और मेडिटेरियन सी से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए जिब्राल्टर चैनल को पार करते हुए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पार करते हुए हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुंच जाते। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री से हमारा ट्रेड हो पाता है और अमेरिका से ट्रेड हो पाता है, क्योंकि नहीं तो केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका महाद्वीप को पार करके इंडिया में व्यापार करने के लिए आना पड़ता था। हाल ही में नाजरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में कौन सा पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन से रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, तो सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित किया है। एयर शो की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन से मुंबई, चेन्नई, कोची, इनमें से कोई नहीं। एयर शो, तो सही आंसर है आपका चेन्नई। चेन्नई में एयर शो आयोजित यहाँ पे किया गया है। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की। ऑप्शन से स्पेन, मिस्र, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा फ्रांस। लगभग 3 महीने के बाद हुए आम चुनाव में अस्थिरता के कारण नई सरकार बनने की घोषणा की गई। वहाँ पर अस्थिरता थी, इसलिए मिशेल बार्नियर यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। किस देश के? ये फ्रांस के। ये फ्रांस है। फ्रांस के संबंध में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। फ्रांस के संबंध में इम्पोर्टेंट है कि ऊपर जो आपको देश देखने को मिल रहा है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम है, और ये आपका फ्रांस है। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में आपको एक चैनल देखने को मिलेगा। इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। तो आपने देखा कि यूके और फ्रांस के बीच में आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन हम समझ चुके कि किन किन देशों के साथ सीमा लगती है, इसकी चर्चा हम करेंगे नहीं। ये फ्रांस, एक बार कैपिटल रिवाइज कर लो इसकी। फ्रांस की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। यूरो चलती, यूरो जोन का सदस्य है। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, अब यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और जिस इंग्लिश चैनल की हम बात कर रहे थे ये यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पे आप देखो ये यूनाइटेड किंगडम यूके और ये फ्रांस, इन दोनों के बीच में ये जो आपको दिख रहा है वो इंग्लिश चैनल है। अब इंग्लिश चैनल की जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखना बेहतर महत्वपूर्ण होता है कि इंग्लिश चैनल जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन को नॉर्थ सी से जोड़ता है, उत्तरी सागर से जोड़ता है। जिस स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की चर्चा कर रहे थे वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो देश आपको दिख रहा है वो स्पेन है, और स्पेन के नीचे जो आपको देश दिख रहा है वो मोरक्को है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन के बीच में है। तो मैंने आपको बताया था जो टेरेनियन सी, मेडिटेरियन सी के अंतर्गत आता है। ये मेडिटेरियन सी और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इससे क्या होता है, एशिया का यूरोपीय देशों के साथ इस प्रकार व्यापार होता है, जिसे हम ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। ऐसे जाते हैं यहाँ पर, ऐसा जाने के बाद फिर इधर टर्न लेते हैं, इधर टर्न लेने के बाद इधर आते हैं और यूरोपीय देशों के साथ हम व्यापार करते हैं। क्योंकि लैंड से आने में खर्च बहुत होता है और वाटर से आने में यानी जल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करने में खर्च होता है, और यहीं से होते हुए हम अमेरिका महाद्वीप में भी पहुँच जाते हैं और वहाँ से व्यापार कर लेते हैं। वरना फिर क्या करना पड़ता था, हमें पूरा अफ्रीका पार करके इंडिया में आना पड़ता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा, जबकि भारत 84वें नंबर पर रहा। यानी भारत की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यानी नरेंद्र मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ऑप्शन से सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो श्रीलंका हमारा भारत का साउथ में पड़ोसी देश है, जलीय पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका। अनुराग कुमारा दिसानायके यानी थोड़ा सा नाम इनका अटपटा है। अनुराग कुमारा दिसानायके दे विंस द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन श्रीलंका। अब जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे आपको अनुराग कुमार याद रखना है या फिर दिसानायके इनका नाम आप याद रख लोगे।
श्रीलंका इम्पोर्टेंट है, भारत का एक जलीय पड़ोसी देश है, इसलिए इसके बारे में तो हमें जानना ही होगा। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। और यहाँ पर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पर चलती श्रीलंकन रुपीज और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुनावारडेना है। और श्रीलंका का आपको लोकेशन दिख रहा है यहाँ पर, ये श्रीलंका है। श्रीलंका के अंतर्गत आप देखोगे कि भारत के रामेश्वरम, ये भारत का रामेश्वरम है। यहाँ पे आप देखोगे पिन पॉइंट करके यहाँ पे तो आपको रामेश्वरम देखने को मिलेगा। तो भारत की जो रामेश्वरम है उस रामेश्वरम को यहाँ जाफना है, श्रीलंका को जाफना को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे भगवान राम ने जो सेतु बनाया था वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राम सेतु बनाया गया है। तो यहाँ पर पाक स्ट्रेट देखने को मिलेगी, पाक जल संधि, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और बे ऑफ बंगाल को, और हम कहेंगे बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है किससे? लुकाडेव सी, यानी कि इंडियन ओशन के अंतर्गत एक छोटे से समुद्र है, आप कह सकते हो कि अरेबियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है। श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश दिया। इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने वीज़ा मुक्त दिया भारत को परमिशन, तो वो दिए श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने LNG की अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा शुरू की गई है। हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र यादव। सही जवाब है भूपेंद्र यादव। हाल ही में अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। किस देश ने किया है? ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें चोरी कर लिया गया था और बाद में अमेरिका पहुंचा दिया गया था। अब ये निर्णय लिया गया भारत की पावर को बढ़ाते हुए कि अमेरिका इन सारी जो प्राचीन 297 वस्तुएं चोरी की गई उन्हें वापस कर देगा। तो USA के संबंध में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। USA जो है एक वर्ल्ड पावर है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ था। अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये USA है। USA की अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो इसकी बाउंड्री किस किस को टच करती है? नॉर्थ में कनाडा को टच करेगी, साउथ में मैक्सिको को टच करेगी, और ईस्ट के ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, साउथ में साउथ अटलांटिक ओशन है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इम्पोर्टेंट गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो ये अमेरिका की लोकेशन है। नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका सबसे पावरफुल देश है। इसका ओरिजिनल नाम है USA, लेकिन अमेरिका सबसे पावरफुल होने के कारण सारे देशों को अमेरिका ही कह दिया जाता है, इसलिए USA को भी हम कभी कभी अमेरिका बोल देते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन DC और प्रेसिडेंट हैं अभी जो बाइडन। अमेरिका में इलेक्शन होने वाले, अमेरिका इलेक्शन के संबंध में चर्चा हम अलग से कर रहे होंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो समझ लेनी है वो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पनामा की जल संधि मिलेगी, गल्फ ऑफ पनामा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कैलिफोर्निया स्टेट देखने को मिलेगा। भारत और अमेरिकी सेना का युद्ध अभ्यास बीकानेर में हुआ है। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि की है। भारत ने अमेरिका को 73,000 गिग सिग SIG SAUC स्वेयर असॉल्ट राइफल का ऑर्डर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई में जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन चुकी हैं। मौका विजय, अली रजा, निसार, संग्राम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा इसका संग्राम सिंह जी। संग्राम सिंह की फ़ोटो दिख रही है, जो भारतीय पहलवान बन चुकी, पहले भारतीय पहलवान जिन्हें इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड में मार्शल आर्ट में इन्होंने पदक जीता है। हाल ही में 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक का प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किसने किया? क्या नरेंद्र मोदी ने किया, पीयूष गोयल ने किया, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक का नेतृत्व किया है। ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपको देखेगा चारों तरफ से पानी से घिरा हो, यानी एक द्वीपीय कंट्री भी है और द्वीपीय आइलैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पर एक न्यूजीलैंड नामक देश देखने को मिलेगा, वो भी समुद्र में ही ऑस्ट्रेलिया के साउथ में आपको देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे एक स्ट्रेट बार्फ स्टेट देखने को मिलेगा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बेनिज़। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने को क्या क्या मिल सकती हैं। ये न्यूजीलैंड इसकी चर्चा कर चुकी है। तस्मानिया सी है और एक ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट है। एक कोरल सी है। ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। इम्पोर्टेंट है कि किस विश्वविद्यालय ने अपना ग्लोबल सेंटर इंडिया में खोला है, तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू हो गया है। आप किसी से कनेक्ट करें आपका राइट है, लेकिन आप किसी से डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं, ये भी आपका राइट है। हाल ही में किस देश ने इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन इंडिया में किया है? सिंगापुर, ताइवान, इंडोनेशिया में से कोई नहीं। सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है, तो सिंगापुर के बारे में जान लेना अत्यधिक रोचक रहेगा। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी देखने को मिलेगी। सिंगापुर में चलता है डॉलर। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं थर्मन एस। प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। ये सिंगापुर आपको बहुत ही छोटा सा देश देखने को मिलेगा लोकेशन वाइज, लेकिन इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका कारण क्या है इम्पोर्टेंट होने का? आप यहाँ पे देखोगे कि एक वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मलक्का स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मलक्का स्ट्रेट है। और ये मलक्का स्ट्रेट क्या करता है? मलक्का स्ट्रेट से होती है दुनिया का 55% व्यापार होता है और फिर इधर पहुँच जाता है पैसिफिक ओशन में, यानी एक बड़ा रूट है व्यापार का। और सिंगापुर में जो है डेंसिटी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मिलेगी। एक छोटा सा देश है, लेकिन सेमीकंडक्टर का हब है अपने आप में, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं और मैन पावर यहाँ पर ट्रेंड है, इसलिए इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। सिंगापुर ने 16 कीटों को मानव उपभोग की मंजूरी दी, यानी 16 कीटों को इन्होंने भोजन की श्रेणी में रखा है कि ऐसे 16 कीटें जिन्हें लोग खा सकते हैं, तो ये सिंगापुर ने किया। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए UPI ऐप सक्षम हुए, यानी यहाँ पर भी UPI चल रहा। तो इंडिया का जलवा है कि अलग अलग देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो और मालदीव हो, मॉरिशस हो, अन्य पड़ोसी देश हो, बेशक वो श्रीलंका हो या फिर सिंगापुर हो, UPI का दबदबा, चाहे वो UAE हो, हर जगह चल रहा है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। और अभी 2024 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है क्वाड का, वो होगा USA में, जहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इंडिया के संबंध में बात कर चुके हैं कि ये इंडिया है, पड़ोसी राज्यों की बात कर चुकी है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, भारत जल्दी अपना कार्बन बाज़ार शुरू करेगा। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि कार्बन बाज़ार कौन शुरू करेगा? भारत ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली, जिसमें चीन को हराया। 2028 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन भेज देगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा 5G बाज़ार बना है, यानी सबसे ज़्यादा 5G यहाँ पर यूज होते हैं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचना में Tier 1 पर पहुँच गया है। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। GIGI दिल्ली एयरपोर्ट ने शून्य कार्बन उत्सर्जन को हासिल किया है। हाल ही में भारत ने फसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया? ऑप्शन से ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी। सही आंसर है ब्राज़ील। फसाई मतलब है फूड सिक्योरिटी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में खाद्यान्न को देखता है। ब्राज़ील के संबंध में अब चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके। कैपिटल ब्राज़ीलिया। करेंसी ब्राज़ीलियन रियल। प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बैन कर दिया, यानी ट्विटर का परिवर्तित रूप एक्स। भारत ने ब्राज़ील को G20 की सदस्यता सौंपी, यानी 2025 में G20 का चेयरमैन कौन होगा? तो वो होगा ब्राज़ील। और 2024 में G20 का चेयरमैन कौन था? तो वो था इंडिया। और इम्पोर्टेंट है कि ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के संबंध में हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। एस काटजू को तासी
राजस्थान को, विजय शेखरन को, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा तासी राजस्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए? तो इम्पोर्टेंट है, 200 विकेट पूरा करने वाला कौन सा खिलाड़ी बन गया? तो सही आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।